नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो फ्रेंड, आज है रक्षाबंधन और मैं हो गई हूँ नहा के फ्रेंड रेडी। और मैं अपनी मम्मी के यहाँ नहीं गई हूँ फ्रेंड, बहुत दूर रहते हैं हम महाराष्ट्र में, और मेरे बच्चों की छुट्टी भी नहीं थी इतनी, तो इस वजह से नहीं गई हूँ। तो फ्रेंड, हमारी तैयारी चालू है मेरी परी बांधने की राखी अपने भाई के। तो उससे पहले मैंने नहा लिया है और सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा फ्रेंड। और अब जाना है हमें पूजा करने के लिए, तो परी को रेडी करके पूजा करते हैं। तो फ्रेंड, मेरी परी भी हो चुकी है रेडी राखी बांधने के लिए, और मैंने ये अपने हाथों से ही न्यू फ्रॉक बनाई है फ्रेंड। इसका रेडी ब्लॉग है भी है। मेरी परी भी। और आरव का कपड़े अब मेरी ने निकाल के रखते हैं। आरव नहाई गया अभी। तो पहले मैं और परी जाते हैं मंदिर फ्रेंड, पूजा करने के बाद। तो पहले हम, और ये मैंने ड्रेस बनाया था फ्रेंड परी का, बहुत सुंदर बना है। और मेरी परी बहुत सुंदर लग रही है इसमें। है परी, अच्छा लगा तुझे? है? तो फ्रेंड, यहाँ रेडी हो चुकी थी मेरी परी और मैं। हम दोनों ही मंदिर जा रहे हैं फ्रेंड। और पहले मैं घर के मंदिर की पूजा करके आरती करने के बाद ही फ्रेंड मंदिर जाऊंगी। तो मैं और मेरी परी आरती कर लेते हैं, जब तक मेरे हस्बैंड और आरब भी रेडी हो जाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ ना मैंने आरती भी कर ली थी, और फिर मैं और परी आ चुके थे फ्रेंड मंदिर में। मेरी परी साथ में ही आई है आज। और श्रावण महीने का आखिरी दिन भी था और राखी का दिन भी था। तो वैसे तो मैं पूरे श्रावण के महीने ही मंदिर आई हूँ फ्रेंड, और आज का तो बहुत ज्यादा मेन था अपने भाइयों के लिए दुआ मांगने, और अपने बच्चों के लिए ही भगवान से यही प्रार्थना है हमेशा खुश रहे मेरे भाई फ्रेंड, और हमेशा अच्छे से रहें। और यहाँ मेरी परी भी मुझे देख के ना आरती भी करती है, हमेशा ऐसा ही करती है, उसे भी आरती और पूजा करनी रहती है। तो परी भी बोल रही थी, और परी ने भी आरती की और बहुत पूजा पाठ का ध्यान रखती है। जैसे मैं करती हूँ वैसे ही मेरी परी भी करती है फ्रेंड। तो यहाँ भोलेनाथ का मंदिर है, यही हमारा मेन मंदिर है, हमेशा इसमें ही आती हूँ फ्रेंड। तो पूजा हमारी हो चुकी है, अब जाएंगी मैं और मेरी परी घर बाहर की और पूजा करनी है। तो यहाँ फ्रेंड हो चुकी थी पूजा, और मैं आ चुकी हूँ अपने घर। और यहाँ ना वो जल्दी से वेट कर रहे थे, मेरे हस्बैंड को जाना था ड्यूटी भी फ्रेंड आज। तो आज वैसे जल्दी जाते हैं, मगर 10:30-11 बज गए थे जाते जाते। तो यहाँ राखी भी रेडी हो चुकी है। आते ही मैंने राखी की पूरी तैयारी कर दी थी जल्दी से ही। और फिर के खाना भी बनाना है, भगवान का भोग भी बनाना है। तो इस वजह से यहाँ मेरी परी राखी बांध रही है, और पहले उल्टे हाथ पे ही बांध रही थी। यहाँ फिर मैंने बोला तो सीधे पे बांध रही है, और तिलक ऐसे लगाया था तो गारव हो रहा था, मम्मी ऐसे गंदा तिलक लगा दिया है परी ने मेरे। और दोनों का ना झगड़ा भी बहुत होता है फ्रेंड। तो यहाँ मेरी परी राखी बांध रही है अपने भाई के, और ऐसी बहुत ज्यादा मस्ती भी की और बहुत टाइम भी लगा दिया था मेरी परी ने बांधने में। फिर मेरी परी से ना गांठ अभी तक बांधनी नहीं आती है, तो उसके पापा ने ही मदद की थी। तो यहाँ मेरे आरब ने ना परी को ये गिफ्ट दिया है टेडी। परी को बहुत अच्छा लगा था, तो हम मॉल से, एसआर मॉल से लेके आए हैं फ्रेंड। तो यहाँ परी अपनी बुआ की राखी बांध रही है, उसकी बुआ ने फोन भी किया था कि मेरी भी राखी बांध देना परी अपने पापा को। तो मेरी परी ने बांध दी है, और यहाँ मेरे पर आरव ने पैर भी छू लिए थे और पैसे भी दिए हैं और टेडी भी। और यहाँ आरब का हो चुका था, और फिर आरती बाद में रह गई थी। तो आरब बोल रहा था मम्मी दीदी ने चावल और आटा नहीं डाले मेरे सिर पर, और आरती भी नहीं की है। और ये मेरे फोन की नहीं, इसके पापा के फोन की वीडियो थी बहन। और यहाँ परी ने अपने पापा के भी राखी और तिलक कर दिया था। और फिर ना बहुत ज्यादा पैसे भी मिले परी को दोनों से ही, और परी का गिफ्ट भी आ जाएगा, ड्रेस लेके आऊंगी। दोनों ने पैसे दिए हैं, तो परी ने आरती वगैरह सब कर दी थी। तो फ्रेंड, ऐसे ही बनाया हमने छोटा सा राखी का त्योहार अपने घर पर ही, और मम्मी के यहाँ नहीं जा पाई हूँ मैं अब की बार फ्रेंड। तो यहाँ रक्षाबंधन की रंगोली भी बनाई थी फ्रेंड। और फ्रेंड, हर बार जाते हैं, पिछली बार भी मेरे अरब की तबीयत खराब थी, इस वजह से नहीं गए थे। और अब की बार भी छुट्टी नहीं मिली है फ्रेंड, और मेरे बच्चों की भी ज्यादा छुट्टी नहीं है। तो यहाँ इसके चाचा की वीडियो कॉल भी आ गई थी, तो उस वजह से मैंने दे दिया था अपने हस्बैंड को फोन। उसके बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ, और फ्रेंड यहाँ
आज मैंने छोले जला दिए थे रात को ही, तो छोले की सब्जी बना रही हूँ फ्रेंड, और पूड़ी बनाऊंगी और भगवान का भोग बनाना है और थोड़ा सा हलवा भी बनाऊंगी। तो यहाँ मैं ये चने को ना, छोले को बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ, और आलू भी डाले हैं दो। थोड़ी सी ग्रेवी ना अच्छी सी बनती है, इस वजह से मैंने दो आलू भी डाल दिए हैं फ्रेंड। तो यहाँ मैंने रख दिया है पानी, और कुकर को रख दूंगी सीटी लगने के लिए, फिर और काम भी करने हैं मुझे। तो फ्रेंड यहाँ मैं कुकर रख देती हूँ, चढ़ा दिया है मैंने, और यहाँ अच्छे से तैयारी कर रही हूँ जल्दी जल्दी। मम्मी के यहाँ जाते हैं तो फ्रेंड बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और खुशी होती है, मगर मैं 2-3 बार से नहीं जा पा रही हूँ अपनी मम्मी के यहाँ। और अपने भाइयों के लिए मैंने राखी भिजवाई है फ्रेंड, और इसका वीडियो ब्लॉग बनाया था मैंने, पर डाल नहीं पाई हूँ फ्रेंड। और मेरे बच्चे रेडी होके ना आ रहे थे, मम्मी मुझे भी दिखाओ और मुझे भी दिखाओ, तो दोनों ने लाने ही लगा ली थी और रख दी थी, बांध दी थी। तो अभी बनाना है भोग लगाने के लिए, तो मैंने इस कटोरी में सूजी निकाल ली है फिर, और यहाँ मैंने घी ले लिया है। तो यहाँ मैं हलवा बनाऊंगी सूजी भूनने के बाद फ्रेंड। इसी तरह से मैं हलवा भी बनाती हूँ, और भगवान का भोग के लिए हलवा जरूर बनाती हूँ, और माता रानी का और भगवान के लिए अच्छा रहता है और जरूरी भी रहता है हलवा माता रानी का। चना से और हलवे से भोग लगाया जाता है फ्रेंड। तो यहाँ मेरा हलवा भी बन चुका है फ्रेंड, और मेरी बॉयल हो चुके थे छोले भी। तो मैं सब्जी भी बनाऊंगी, पहले मैंने हलवे को निकाल के रख देती हूँ। फिर फ्रेंड मुझे जल्दी जल्दी लग रही थी, तैयारी करनी है और बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया था। तो हर वाले दिन फ्रेंड वैसे बहुत ज्यादा स्लो हाथ चलते हैं और बहुत टाइम भी हो जाता है। और जब छुट्टी रहती है फ्रेंड मेरे बच्चों की, तो मेरे तो स्लो ही हाथ चलते हैं, कितना भी जल्दी करो मगर टाइम से काम नहीं हो पाते हैं, टाइम भी हो जाता है। तो यहाँ मैंने मसाला भी भूज गया था फ्रेंड, तो आलू डाल लिए हैं मैंने, और फिर डाल दूंगी छोले। तो यहाँ मेरी सब्जी बन जाएंगी फ्रेंड। जब मम्मी के यहाँ जाते हैं तो ये काम नहीं करने पड़ते, आज के लिए फ्रेंड फ्री हो जाती मैं, मगर नहीं हो पाया बच्चों की पढ़ाई की वजह से भी, और छुट्टी भी नहीं मिली मेरे हस्बैंड को। और फिर हमारे यहाँ ना सारी लड़कियां आती हैं, कभी अब की बार जाऊंगी तो आपको वीडियो ब्लॉग जरूर दिखाऊंगी। हमारे यहाँ पहले से सारी लड़कियां आ जाती हैं, और फिर मेरे मायके में ना सब झूला भी झूलते हैं 15 दिन पहले से, हरियाली तीज वाले दिन से। तो कई सालों से जाने का मौका नहीं मिल रहा है मम्मी के यहाँ फ्रेंड, और बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। और जब हम अपने घर की स्थिति संभालते हैं, घर परिवार को, तो फ्रेंड टाइम भी नहीं मिलता है। जब फ्रेंड ससुराल में रहती मैं तो यहाँ वहां से संभव हो जाता है, चली जाती हूँ, सास वगैरह रहती हैं और मेरी देवरानी भी है। तो अब यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, तो यहाँ से कहीं भी नहीं जल्दी से जा पाते हैं हम, किसी की शादी में भी नहीं, और त्योहार भी छूट जाते हैं फ्रेंड, मगर मैं दिवाली पे और छुट्टियों में ही अब जाती हूँ। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं फ्रेंड, तो उनकी पढ़ाई भी थोड़ी हार्ड हो रही है, और आजकल ना पढ़ाई का मेन है, सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई और अपने बच्चों पर ध्यान देना। इस वजह से नहीं हो पाया अब के मेरा मम्मी के घर पर जाना, और मैंने अपने भाइयों को ना राखी भेज दी है, और मेरे बड़े भाई ने तो पैसे भी डाल दिए हैं, उसकी ड्रेस लेके आनी है मुझे। और मेरे दोनों छोटे भाइयों ने ना मेरी बहन को पैसे दे दिए हैं, और वो मेरे लिए ड्रेस लेके आएगी, सूट वहीं से, मैंने फोन से बोल दिया है। तो मुझे राखी का गिफ्ट मुझे मिल चुका है, और मेरी परी को भी। और यहाँ मैंने भोग का सामान और पूरा पकवान बना लिया है, फिर साथ साथ ही तो पूड़ियाँ कम बनाई हैं फ्रेंड मैंने, और यहाँ भगवान का भोग तैयार कर लिया है, और अपने हस्बैंड के लिए 4-5 रोटी भी बनाई थी फ्रेंड। मेरे हस्बैंड पकवान नहीं खाते हैं, तो यहाँ मैंने भोग की थाली सजा के रख ली है। तो अब भोग लगाने जा रही हूँ फ्रेंड, तो सब्जी भी डाल ली थी, सारी थाली रेडी है भगवान के लिए। आपको आज ना अच्छे से भोग लगा। हर वाले दिन में हर एक पकवान जरूर बनाती हूँ भगवान की पसंद का और माता रानी का भी। तो यहाँ माता रानी का फेवरेट छोले और हलवा बन चुका था, और भोग की तैयारी हो चुकी है। भोग की थाली रेडी है फ्रेंड मेरी, तो मैं लगा के आती हूँ भगवान को भोग। और आप भी खा लीजिए फ्रेंड खाना, और आप बताओ कमेंट में आपने आप मम्मी के यहाँ गए कि नहीं अपने भैया की राखी बांधने, और मैं तो नहीं जा पाई हूँ फ्रेंड, अगली बार कभी गई तो आपके साथ शेयर करूंगी। फिर उसके बाद भोग लगा दिया था, फिर मेरे बच्चे खाने पर बैठ चुके थे,
और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं फ्रेंड ऑफिस से, और मेरे हस्बैंड ना थोड़े हैंड वॉश वगैरह कर रहे थे। तो जब तक मैं लगी थी अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, तो यहाँ हमारा खाना हो गया है फ्रेंड। और बहुत ज्यादा टाइम भी लगा देते हैं, परी को कभी कभी अपने हाथों से ही खिलाना पड़ता है, और परी बहुत खुश थी ये फ्रॉक पहनने के बाद। और खाना से बाद में बारी आ गई थी फ्रेंड ये साफ सफाई फिर से करने की। फिर थोड़ी देर आराम भी करना है फ्रेंड, बहुत ज्यादा टाइम हो गया पकवान बनाते बनाते, और पूरा त्योहार में ना टाइम भी लगता है रंगोली वगैरह बनाने में और अच्छे से सारी चीजें करने में, और त्योहार वाले दिन ना लेट ही हो जाते हैं, कितना भी जल्दी उठो फ्रेंड, और बच्चों की छुट्टी भी रहती है, ऊपर से बच्चे भी रहते हैं। तो यहाँ मेरी किचन की सारी साफ सफाई चालू है, और अच्छे से साफ करने के बाद ही मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, फिर शाम को थोड़ी देर झूला झूलने जाना है मेरी परी को। तो फ्रेंड यही है, मैं अब की बार नहीं गई हूँ मम्मी के घर पर, और घर पर ही मनाए हमने रक्षाबंधन, और इतनी दूर रहते हैं हर बार मैं हर त्योहार पे या शादी में नहीं जा पाती हूँ फ्रेंड। और मम्मी का मेरा मायका दूर है अलीगढ़ में, और यहाँ मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ फ्रेंड। तो हो चुकी है मेरी किचन की सारी साफ सफाई, और इसी तरह मैं करती हूँ अपने सारे काम। तो फ्रेंड यहाँ मैं अच्छे से किचन की डीप क्लीन इस टाइम कर दूंगी, फिर शाम को वही मेरी चाय जाएंगे घूमने के लिए। और मेरी परी बहुत ज्यादा जिद करती है, तो फ्रेंड मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, और पूरा घर भी साफ सुथरा हो चुका है मेरा तो, और बहुत ज्यादा थक भी गई हूँ फ्रेंड, बहुत ज्यादा थकान हो रही है मुझे। तो फिर मेरा पूरा काम हो चुका है, और मैं ना बैठी हूँ अब आराम से, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। पूरे दिन लगे लगे ना बहुत ज्यादा सारी तैयारी करने में ना टाइम हो जाता है फ्रेंड, और त्योहार का दिन ऐसा ही रहता है सभी को। तो फ्रेंड आप जरूर पता है कमेंट में आप अपनी मम्मी के यहाँ गई हैं कि या नहीं, और आपको क्या गिफ्ट मिला है, तो फ्रेंड आप जरूर बताएं मुझे, और खुश रहें हमेशा ऐसे ही मनाते रहें अपना त्योहार। ओके फ्रेंड बाय।